तो नेक्स्ट बेटा हम लोग अपनी वीडियो के अंदर देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में, लघु बीजाणु जनन के बारे में। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब हो गया लघु बीजाणुओं का बनना। ठीक है, तो लघु बीजाणु जनन में क्या होगा कि हमने कहा था सबसे पहले हमारा जो एक स्टेमन होता है, पुंकेसर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल बोल देते हैं। ठीक है, लघु बीजाणु परण। तो इसका मतलब हुआ कि लघु बीजाणु परण में हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम थे। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम को हमने कहा था लघु बीजाणुधानी। थोड़ा सा आपको वीडियो को दोबारा देखना पड़ेगा, है ना। लघु बीजाणु परण के अंदर लघु बीजाणुधानी थी, माइक्रोस्पोरेंजियम था। अब इसके अंदर हमारे क्या थे, लघु बीजाणु धानी या माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर हमारे थे क्या थे, उसके अंदर हमारे मौजूद थे परागकोश। ठीक है, या परागपाली, उसके अंदर परागकोश थे। और इसके अंदर हमारे लघु बीजाणु बनते हैं या माइक्रोस्पोर बनते हैं। तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, मतलब लघु बीजाणु जनन बोलते हैं। क्लियर है ये बात। चलो, अब इसके अंदर क्या होगा, लघु बीजाणु जनन में हमने पिछले जो टॉपिक में किया था कि प्रपसु कोशिकाएं और हमारी स्पोरोजिनस सेल जो बन जाते हैं लघु बीजाणुजन कोशिकाएं। ठीक है, तो उसमें हमारी जो प्राथमिक लघु बीजाणुजन या बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं, हमने कहा था उनसे आगे बीजाणु बनेंगे, हमारे लघु बीजाणु बनेंगे। इनमें कोशिकाओं में क्या चलता है, अर्धसूत्री विभाजन चलता है। अर्धसूत्री विभाजन से आपको पता है कि एक सेल से कितने सेल बनते हैं, 4 सेल बनते हैं, 4 कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। तो वो 4 कोशिकाओं का समूह कहलाता है एक चतुष्क या टेट्राड। ठीक है, क्या कहलाता है वो, चतुष्क या टेट्राड कहलाता है। तो वो चतुष्क या टेट्राड, उसका हर एक जो कोशिका है, हर एक जो सेल है, वो आगे विकसित होकर क्या बनाती है, हमारा लघु बीजाणु या परागकण बनाती है। क्या बनाती है, लघु बीजाणु या परागकण बनाती है, जिसकी संरचना मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है। लेकिन उससे पहले हम चतुष्क की जब बात करते हैं, तो ये चतुष्क जो है पौधों के अंदर लगभग 5 प्रकार का मिलता है, जिसमें सबसे पहले है चतुष्क फलीय प्रकार का, जिसमें क्या होगा, 3 सेल तो हमें सामने दिखते हैं, लेकिन चौथी कोशिका इसके पीछे छुपी होती है। ऐसा चतुष्क जो है वो लगभग द्विबीजपत्री पौधों के अंदर बनता है, मतलब वो किन के अंदर बनेगा, एंजियोस्पर्म्स के अंदर बनेगा। ठीक है, दूसरा हमारा है समद्विपार्श्विक। इसमें चारों के चारों कोशिकाएं हमें सामने ही नज़र आती हैं। ठीक है, सारे के चार चतुष्क सेल सीधे नज़र आ जाएंगे। और ये ज़्यादातर एक बीजपत्री पौधों के अंदर, मतलब किन के अंदर बनेगा, एंजियोस्पर्म के अंदर। द्विबीजपत्री हमारे डाइकोटिलिडनस प्लांट। ठीक है, ये थोड़ा सा सही कर लेना, मैंने बोला था एंजियोस्पर्म तो है ही हैं, एक बीजपत्री भी हैं, द्विबीजपत्री भी हैं, लेकिन उनके अंदर हमारे क्या होते हैं, डाइकोट्स और मोनोकोट्स होते हैं। तो डाइकोट द्विबीजपत्री और मोनोकोट प्लांट एक बीजपत्री, उनके अंदर हमें सम द्विपार्श्विक प्रकार का चतुष्क मिलेगा। तीसरा हमारा जो है वो क्रासित होता है, डेक्यूसेट टाइप का बोलते हैं इसको। तो इसकी एग्जाम्पल हमें कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर मिलती है, तो एक एग्जाम्पल हमें ऑलमोस्ट याद रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। मैग्नोलिया पौधे के अंदर इस प्रकार का चतुष्क मिलता है। चौथा हमारा टी आकार का है, तो ऐसे लगता है कि 2 कोशिकाएं नीचे वो लंबवत रूप में होती हैं और 2 कोशिकाएं जो हैं वो एक इनके ऊपर लंबे आकार में जो है मौजूद होती हैं। ये आपको मिलता है एरिस्टोलोकिया पौधे के अंदर। और लास्ट हमारा रैखिक है, लीनियर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। लीनियर वाले के अंदर क्या होगा, लीनियर में सारे के सारी कोशिकाएं एक ही लाइन में खड़ी होंगी, और ये आपको लगभग मिलेगा हेलोफिला के अंदर। ठीक है बेटा, तो ये जो चतुष्क बन जाता है, तो ये चतुष्क के ऊपर कई बार क्या है, पौधों के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैलोस। तो ये कैलोस की कई बार क्या है, लेयर चढ़ जाती है इसके ऊपर, और उसके कारण ये जो परागकण हैं, ठीक है, इन परागकणों का क्या बन जाता है, इन परागकणों का एक पूरा का पूरा पिंड बन जाता है, जिसको परागकण पिंड या इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनिया। ठीक है, पॉलिनिया इसका प्लूरल है।
और पॉलिनियम इसका सिंगुलर रूप है। ठीक है, पॉलिनिया या पॉलिनियम बन जाता है, परागकण पिंड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, और ये आपको लगभग मिलता है जैसे हमारा की होता है कैलोट्रोपिस होता है, आंकड़ा होता है, आँख। ठीक है, या जितने भी ऑर्किड्स होते हैं, ठीक है, ऑर्किड्स आपने सुना है, सजावटी पौधे होते हैं। ठीक है, जिनको खास तौर से हम घरों के अंदर सजावट के लिए लगाते हैं, गमलों के अंदर लगाए जाते हैं, वो ऑर्किड्स होते हैं। उनके अंदर हम देखते हैं इस तरीके का परागपिंड बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखाई देता है परागपिंड, और यहाँ पर इसके सारे के सारे चतुष्क या इसके पोलन ग्रेन परागकण हमें इसके अंदर ऐसे दिखाई देते हैं, और इनके ऊपर ही वो कैलोस की परत होती है। ठीक है, और आंकड़े के अंदर तो आप सभी ने देखा होगा, आँख का पौधा तो आपने देखा ही है, गर्मियों के अंदर उसके जो हैं वो हवा में भी उड़ते रहते हैं, वहाँ से निकल निकल के, वो सारे के सारे उसके परागकण और बीज होते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में जब एक परागकण यहाँ पर चतुष्क का विकसित होकर बन जाता है तो वो क्या होते हैं, अब उनका चलता है स्फुटन, डाइसेंस इसको बोलते हैं। मतलब वो यहाँ से क्या होते हैं, इसके पुंकेसर से बाहर निकलते हैं, पराग कोश से पराग कण जो है बाहर निकलते हैं। बाहर निकल कर वो क्या करते हैं, या तो वो किसी फीमेल पार्ट के ऊपर, मतलब स्त्री केसर के ऊपर लग जाएंगे, उसकी वर्तिकाग्र पर जाकर लग जाएंगे, या वो इसी के अंदर पड़े पड़े भी क्या कर सकते हैं, अपना विकास आगे का स्टार्ट कर सकते हैं। दोनों ही अवस्थाओं के अंदर हमारा जो परागकण विकसित होकर बनेगा ये उसकी संरचना है। ठीक है, ये चित्र हमारा क्या है, परागकण की संरचना है। तो इस संरचना में देखो बेटा कि परागकण की दो भित्तियाँ होती हैं। बाहर वाली भित्ति को हम लोग बोलते हैं बाह्यचोल, अंदर वाली भित्ति को हम लोग बोलते हैं अंतचोल। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एग्जाइन, और अंदर वाली को बोलते हैं इंटाइन। एक्स आउटसाइड, इंटाइन अंदर, अंदर वाली। ठीक है, एक्साइन और इंटाइन होती है, इसके ऊपर क्या होती है, बाह्यचोल जो होती है एक्साइन, इसके ऊपर हमारी स्पोरोपोलिनिन, जो प्रोटीन का मैंने पहले जिक्र किया था, उस प्रोटीन की यहाँ पर क्या होती है, लेयरिंग होती है। ठीक है, और इसी बाह्यचोल में ही आपको कुछ जगह पर क्या मिलता है, छोटे छोटे छेद मिलते हैं, इनको बोला जाता है जनन छिद्र। क्या बोलते हैं इनको, जनन छिद्र बोलते हैं। इन छिद्र का क्या यहाँ पर फायदा होता है, इन छिद्र का फायदा ये होता है कि जो अंतचोल होती है, अंतचोल यहाँ से विकसित होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, मैंने बताया था ना कि जब वो वर्तिकाग्र पर जाकर लगते हैं तो वो आगे अंडाशय तक पहुँचने के लिए एक ट्यूब जैसी संरचना निकालते हैं, तो वहाँ पर उनका वो जर्मिनेशन चलता है, और वो जर्मिनेशन या अंकुरण वो इसी अंतचोल से निकलता है, और उसको बाहर जाने के लिए जनन छिद्र में से निकलना जरूरी होता है। तो जनन छिद्र के द्वारा ही वो बाहर निकल पाती है। समझ में आया बेटा? अब क्या है कि ये इसके अंदर, हमारे परागकण के अंदर दो कोशिकाएं मिलती हैं। एक होती है बिल्कुल छोटे साइज़ की, इसको बोलते हैं, सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उल्टा बनाया है, मैं यहाँ सही करता हूँ। जो बड़ी साइज़ की होती है वो तो होती है यहाँ पर कायक कोशिका। ठीक है, और जो इसके मुकाबले छोटे साइज़ की होगी, अब इसको चलो मैं बड़ा साइज़ कर देता हूँ, क्या बात है, अपने घर की बात है ना। ये छोटे साइज़ की है, इसको बोलते हैं हम लोग जनन कोशिका। जो कायक कोशिका है वो उस जनन कोशिका को क्या करती है, पोषण प्रदान करती है। ये सवाल याद रखना। ये जनन कोशिका आगे चलकर क्या बनाती है, ये आगे चलकर दो मेल गैमीट बनाएगी, नर युग्मक बनाएगी। तो अब एक पूरा का पूरा विकसित परागकण जब ये अपनी आगे डेवलपमेंट स्टार्ट करता है, विकास स्टार्ट करता है, तो इसके विकास को हम लोग बोलते हैं हमारे नर युग्मकोद्भिद की, ये थोड़ा देख लेना बेटा स्पेलिंग सही, नर युग्मकोद्भिद की विकास या उसकी हम लोग डेवलपमेंट बोलते हैं। तो इसकी डेवलपमेंट बेटा कुछ नहीं चलेगा, इसकी जो क्या होता है, ये अंतचोल है और ये बाह्यचोल है। ठीक है, तो इसकी अंतचोल जो है वो क्या करती है, यहाँ से एक ट्यूब के जैसी संरचना निकालती है, इसको बोलते हैं हम लोग पराग नली। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको पोलन ट्यूब।
क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब या परागनली बोलते हैं। अब क्या होगा, जो कायक कोशिका है वो जनन कोशिका को पोषण प्रदान करती रहेगी। कोशिका ये पोषण प्रदान करती रहती है, तो उसके बाद में क्या होता है, कायिक कोशिका तो वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन जो जनन कोशिका है, जनन कोशिका के अंदर क्या चलता है, इसके अंदर चलता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन जब चलेगा तो आपको पता है माइटोसिस के चलने से एक कोशिका से कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं, 2 कोशिका बन जाती हैं। तो यहाँ पर फिर वो जनन कोशिका के विभाजन के बाद में जो 2 कोशिकाएं बन गई, ये 2 कोशिकाएं ही हमारी असल में क्या होती हैं, यही हमारे मेल गैमीट्स होते हैं, नर युग्मक होते हैं। यही क्या होते हैं, हमारे नर युग्मक होते हैं बेटा। और यही हमने बनाने थे, हमारा जो सबसे स्टार्टिंग का काम हम लोग लेकर घूम रहे हैं सुबह से, है ना। तो वो सारा का सारा हमारा ये बनाने का था, नर युग्मक बनाने थे। तो वो कहाँ से बनेंगे, इस जनन कोशिका से बनेंगे। और उनको न्यूट्रिशन, उनको पोषण कौन प्रदान करेगी, कायिक कोशिका करेगी। और हमेशा याद रखना 2 ही मेल गैमीट बनेंगे, 2 ही नर युग्मक बनेंगे, इसका खास ध्यान रखना है आप लोगों ने। कितने बनेंगे, 2 नर युग्मक बनेंगे। समझ में आया। तो यहाँ पर हमारा इस नर युग्मक का सारा पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ छोटी सी जो यहाँ पर मैं मिस कर गया वो जरूर बताना चाहूँगा आपको, कि कुछ पौधों के अंदर क्या होता है, जैसे कि कुछ जो कीट के द्वारा जिनके अंदर परागण चलता है, पॉलिनेशन चलता है, उन वाले प्लांट्स के अंदर खास करके क्या होता है कि इनके पराग कणों के ऊपर एक चिपचिपा पदार्थ जो है वो इकट्ठा हो जाता है। तो उस चिपचिपे पदार्थ के इकट्ठे होने के बाद में जो परागकण आपस में चिपके रहते हैं, तो उसको बोलते हैं एक पोलन किट का निर्माण होना। क्या बोलते हैं, पोलन किट का निर्माण होना। तो ये क्वेश्चन जो है आपको आपके कम्पिटिटिव एग्जाम लाइन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो पोलिनिया का पूछ लेते हैं, पोलिनिया का तो बताओगे आक या ऑर्किड के अंदर। एक पूछ लेते हैं पोलन किट। पोलन किट और परागकण पिंड, पोलिनिया, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं बेटा। इसमें कैलोस की लेयर चढ़ती है, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है, और किन में होता है, उन पौधों के अंदर जिनमें क्या चलता है, कीट के द्वारा परागण चलता है। ये उन पौधों के अंदर बात हो रही है, ठीक है। इंग्लिश में कीट द्वारा परागण जब होता है, कीट परागण की विधि को हम लोग बोलते हैं एंटोमोफिलस फ्लावर्स, ठीक है। और उस प्रक्रिया का नाम होता है एंटोमोफिली। तो एंटोमोफिली मतलब कीट के द्वारा परागण, उनके द्वारा कुछ परागकणों के ऊपर क्या है, चिपचिपा पदार्थ जो है वो इकट्ठा हो जाता है और वो बनाता है एक पोलन किट का निर्माण करता है। आई होप बेटा आपको ये सब समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और नेक्स्ट हम लोग जो हैं अपनी वीडियो के अंदर बात करेंगे मादा युग्मकोद्भिद, उसकी संरचना और उसके विकास के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बेटा लाइक शेयर जरूर कर देना, और कमेंट्स के अंदर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। सॉरी, थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए वीडियोस डालता रहूँगा। तो मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।